गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 48। ये वर्कशीट है हमारी 29 अगस्त 2020 के लिए, क्लास 6 to 8 के लिए। आज की वर्कशीट में हमें एक पैसेज दिया हुआ है जिसको पढ़कर हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हम ये पहले पैसेज पढ़ लेते हैं कि इस पैसेज में हमें दिया क्या है। तो हम रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। अदिति वाज ऑन हर वे बैक। अदिति वापस आ रही थी फ्रॉम हर स्कूल ट्रिप टू यमुना। अपने स्कूल ट्रिप से कहाँ पर? यमुना रिवर। जो हमारी जैसे गंगा रिवर है वैसे ही एक यमुना रिवर है। शी रिमेंबर्ड द माइथोलॉजिकल स्टोरीज हर ग्रैंड मदर यूज टू टेल हर अबाउट द रिवर यमुना। उसको क्या याद आ रहा था? रिमेंबर मतलब बेटा याद करना। द माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो मतलब पुराने टाइम पे जो हमारी भगवान को लेकर विश्वास होता है, वो स्टोरीज उसकी ग्रैंड मदर जो उसकी दादी थी वो उसको बताती थी अबाउट द रिवर यमुना, यमुना के बारे में। ठीक है, हर ग्रैंड मदर डिस्क्राइब्ड, उसकी ग्रैंड मदर उसकी दादी जी ने उसको बताया यमुना एज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द सन गॉड सूर्या, कि जो यमुना है, यमुना नदी है जो, वो फेवरेट चाइल्ड, सबसे फेवरेट बच्चा जिसे कहते हैं चाइल्ड था किसका? सन गॉड का, जो हमारे सूर्य देव है उनका सबसे फेवरेट चाइल्ड कौन था? यमुना। शी वॉज शॉक्ड टू सी हाउ हेविली पोल्यूटेड यमुना लुक दैट डे। जैसे ही उसने उस दिन यमुना रिवर को देखा तो वो शॉक्ड हो गई। शॉक्ड मतलब हैरान। टू सी क्या देखकर? हाउ हेविली पोल्यूटेड मतलब कितनी ज़्यादा पोल्यूशन से वो रिवर, यमुना रिवर भरी हुई थी। उस दिन कितना ज़्यादा पोल्यूशन उसने देखा, वो देखकर चौंक गई। दे हैड स्पेंड द एंटायर डे, उसने अपना पूरा दिन स्पेंड किया ट्राइंग टू क्लीन द वेस्ट, उस वेस्ट को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए उसने अपना एंटायर डे, एंटायर मतलब पूरा, पूरा दिन उसने क्या ट्राई किया, क्या कोशिश की कि वो उस वेस्ट को क्लीन कर सके। क्लीन द वेस्ट डम्प्ड इनटू द रिवर, जो नदी में फेंका हुआ है लोगों ने, जो नदी में जितना भी वेस्ट है वो उसको साफ करने में जुट गई। शी वॉज सैड, वो बहुत ही दुखी हुई, बट फुल ऑफ होप, लेकिन उसके अंदर बहुत ही आशा थी कि दैट दे ऑल टुगेदर विल मेक अ डिफरेंस, कि हम सब मिलकर अगर कुछ काम करेंगे तो हम एक बदलाव ला सकते हैं। विद दैट थॉट शी स्टार्टेड अ स्केच। इस थॉट, ये सोचकर उसने एक स्केच बनाना स्टार्ट किया। स्टार्टेड अ स्केच, अ पोस्टर, उस पर एक पोस्टर बनाना स्टार्ट किया। टू जनरेट अवेयरनेस, क्या करने के लिए? लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए, पहुंचाने के लिए। ऑन हाउ टू सेव यमुना, किस चीज़ की जागरूकता? वो लोगों को क्या जागरूक करना चाहती थी? कि वो यमुना को सेव करें, उसे बचा लें। वो दिन ब दिन उसकी जो हालत है वो क्या होती जा रही है? बुरी होती जा रही है। किसकी वजह से? हम लोगों की वजह से, जो हम उसमें वेस्ट डालते हैं उन सब चीज़ों की वजह से। तो उसको हम लोग ही ठीक कर सकते हैं, इसीलिए उसने ये कोशिश करने के लिए एक पोस्टर बनाया। तो चलिए अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं बेटा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड अदिति विजिट? अदिति कहाँ गई थी अदिति? तो वो अपने ट्रिप पे जा रही थी, राइट। अदिति विजिटेड यमुना रिवर, अपने वो कहाँ पर उसने विजिट किया, कहाँ गई वो? यमुना रिवर। ये रहा आंसर। ठीक है, अदिति, आप क्वेश्चन लिखोगे पहले वेयर डिड अदिति विजिट, उसके बाद आंसर लिखोगे अगली लाइन में। और ये जो ब्लू है, मैंने ये आंसर लिखा हुआ है बेटा यहाँ, ये आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। अदिति विजिटेड यमुना रिवर, की जो अदिति है वो कहाँ गई थी? यमुना रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम हमारा, वाई वाज अदिति शोक्ड, की जो अदिति है वो शोक्ड, वो चौंक क्यों गई थी? तो मैंने आपको बताया था, यहाँ इसका आंसर है बेटा, शी वाज शोक्ड टू सी हाउ हेविली पोल्यूटेड यमुना लुक दैट डे। ये किसका आंसर है? ये सेकंड का आंसर है। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 लिख रही हूँ। दिस इज द आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। तो आपको सेकंड क्वेश्चन में आंसर लिखना है ये, शी वाज शॉक्ड टू सी हाउ हेविली पोल्यूटेड यमुना लुक दैट डे। सेकंड का आंसर हो गया। फिर हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डिड अदिति's ग्रैंड मदर टेल हर अबाउट रिवर यमुना? जो अदिति की दादी थी उसने क्या बताया यमुना के बारे में? तो इसका आंसर इसके ऊपर ही आपको दिया हुआ है, हर ग्रैंड मदर डिस्क्राइब्ड यमुना एज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द सन गॉड सूर्य। ये किसका आंसर है बेटा? जो ये आंसर है ये हमारा आंसर नंबर 3, ये हमारा आंसर नंबर 3, और ये क्या था? 2।
2 कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, ठीक है। मैं इसको डार्क कर देती हूँ थोड़ा सा, ये क्या है हमारा 2, ठीक है। दिस इज योर आंसर नंबर 2। आपका आंसर नंबर 3 क्या है, ये वाला। सेकंड में आप क्या लिखोगे, मैं दोबारा से बता देती हूँ। वाई वाज अदिति शोक्ड, शी वाज शोक्ड टू सी हाउ हेवीली पोल्यूटेड यमुना लुक्ड दैट डे। ये जो आंसर है आपका दिस वन, ये क्या है आपका सेकंड का आंसर, ठीक है। जो ये डार्क वाला है ये किसका आंसर है, सेकंड का। उसके बाद थर्ड का आंसर क्या है बेटा, दोबारा से सुन लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। What did Aditi's grandmother tell her about the river Yamuna? रिवर यमुना, जो यमुना नदी है उसके बारे में उसकी ग्रैंड मदर दादी ने क्या बताया। ये आपका जो ये वाली लाइन है यहाँ पे आप लिखोगे हर ग्रैंड मदर, जिस पे टिक लगा हुआ है, ठीक है वो। और जो ये डार्क वाली लाइन है वो क्या है, सेकेंड वाला आंसर है, ठीक है। हर ग्रैंड मदर डिस्क्राइब्ड यमुना एज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द सन गॉड सूर्या, ठीक है। ये आपकी हो गई तीनों क्वेश्चन। आपका लास्ट क्वेश्चन है, हेल्प अदिति बाय ड्रॉइंग द अवेयरनेस पोस्टर ऑन सेव यमुना। आपको एक पोस्टर बनाना है सेव यमुना। बेटा ये आपको खुद करना है, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको 2 पोस्टर यहाँ बना के दिखाए हुए हैं, ये आप दे सकते हो, या आप नेट से कहीं से भी गूगल्स करोगे और पोस्टर निकालोगे, आप खुद से भी बना सकते हो। जैसे इस पिक्चर में क्या है, पानी है बहुत सारा, और उसके अंदर ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये देखो ये वेस्ट है, ये इसके अंदर पड़ रहा है नदी को, और ये नदी को ख़राब कर रहा है, ठीक है। और जो उसके जो वाटर एनिमल्स हैं, पानी में जो रहते हैं फिश वगैरह, वो ये बात कह रही हैं, आई कांट लिव इन दिस डर्टी रिवर एनी मोर, कि मैं इस गंदी नदी में अब और नहीं रह सकती, ठीक है। ये ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे ही आप, जैसे ये बच्चा है, इसकी आंखों में से पानी आ रहा है और वहाँ से नदी बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरह का आप कुछ भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप इसको करते हो, ठीक है। ये सिर्फ ड्राइंग है, एक आर्ट है जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसमें सुंदर से आप कलर कीजिए और थोड़ा सा यमुना आप लिख दीजिए यहाँ पे, सेव यमुना रिवर, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, या इसकी तरह लिख सकते हो, आई कान, ये पोस्टर बना के जैसे इस इंडस्ट्रियल वेस्ट यहाँ पड़ रहा है, और आप लिख सकते हो, आई कैन नॉट लिव इन दिस डर्टी रिवर एनी मोर। नदी में कुछ मछलियाँ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेटा आपके क्या थी, क्वेश्चन आंसर थे इस अनसीन पैसेज में से। अब आपको 2 क्वेश्चंस और दिए गए हैं आगे, ये देखिए, ये 2 क्वेश्चंस और दिए हुए, ये भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट हाउ यू कैन मेक दिस चिल्ड्रन हैप्पी। ये जो पिक्चर है, आपको ये पिक्चर देखनी है और आपको बताना है कि जो ये बच्चे, आप इनको कैसे खुश कर सकते हो। देखो ध्यान से इस पिक्चर में अगर देखें तो ये बच्चे नदी को साफ कर रहे हैं, है ना, और क्या कर रहे हैं, ये जो इस एज के बच्चे होते हैं उनका क्या काम होता है कि वो पढ़े लिखें, राइट, और कुछ अपना कुछ बनने के लिए कोशिश करें। लेकिन इनको क्या करना पड़ रहा है, इनको यहाँ पर साफ सफाई करनी पड़ रही है। ऊपर से लोगों ने जो गंदगी फैला रखी है, अगर वो गंदगी ना हो तो इनको ये साफ सफाई करनी ना पड़े, ठीक है। तो कौन सी 2 चीज़ें इनको हैप्पी बना सकती हैं, वो मैंने यहाँ आंसर आपको लिखा हुआ है। आपको एज इट इज़ अपनी नोटबुक में ये लिखना है, ये 2 लाइन लिखनी है, 2 पॉइंट्स लिखने हैं आपको। डू नॉट पोल्यूट रिवर, पहला पॉइंट क्या है, डू नॉट पोल्यूट रिवर, जो रिवर है उसको पोल्यूट नहीं करना, जो रिवर्स हैं, जो नदियाँ हैं उनको गंदा नहीं करना। दूसरा, वी कैन प्रोवाइड देम एजुकेशन, हम इनको क्या दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, हम इनको पढ़ा सकते हैं। तो ये 2 चीज़ कर कर हम इनको क्या कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, हैप्पी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट 2 थिंग्स यू थिंक आर पोल्यूटिंग रिवर यमुना। 2 चीज़ें आपको बतानी है कि जो आपको लगता है कि वो यमुना रिवर को गंदा कर रही हैं, पोल्यूट कर रही हैं, एंड राइट पॉसिबल सॉल्यूशंस टू कंट्रोल इट, और इसको आपको कंट्रोल करने के लिए सॉल्यूशंस आपको बताने कि आप इसको कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले इसने दिया है पॉल्यूटेंट लिखने हैं 2, पहला यहाँ पर और दूसरा ये। तो क्या करोगे आप, फर्स्ट पॉल्यूटेंट क्या है, गार्बेज। पहला पॉल्यूटेंट, पहली ऐसी चीज़ जो गंदा करता है नदियों को, वो क्या है, गार्बेज। मतलब जो कूड़ा हम नदियों में डाल देते हैं वो क्या करता है, उसको गंदा करता है नदी। इसका सॉल्यूशन क्या है, उपाय क्या है इसका, डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द रिवर्स। यही सिंपल सा उपाय है कि अगर हम गार्बेज, जो कूड़ा है, वो नदियों में ना फेंकें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक सोल्यूशन, एक उपाय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या होगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट। मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री कंपनी है, उसके अंदर से जितना भी वेस्ट होता है वो नदियों में बहा दिया जाता है। तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बेटा, वो हम देखेंगे, मैनेजिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट।
मैनेज करेंगे, उसको अच्छे से हमें संभालना आना चाहिए कि कैसे इस वेस्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बाय रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग मतलब उन चीज़ों की जो वेस्ट है उनको हम दोबारा से यूज़ करने की, रिसाइकल करके उनके दूसरे प्रोडक्ट्स बना के हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं। और डंपस्टर, डंपस्टर क्या बेटा, जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, आपने ट्रक्स देखे होंगे, उस बहुत बड़ा जो कूड़ेदान की जो कूड़ा है गार्बेज वहाँ से लेकर और एक जगह पर जहाँ पे स्पेशली उनको रिसाइकिल या पार्ट्स बनाए जाते हैं, उससे खाद बनाई जाती है, वहाँ पहुँचा दिया जाता है। तो वो काम कौन करते हैं? डंपस्टर, बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं जिसमें बहुत सारा कूड़ा एक साथ लेकर जा सकते हैं। तो ऐसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं बजाय कि नदियों के अंदर बहाने के। ठीक है, तो ये दो आपको ये क्वेश्चंस भी लिखने हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसके सॉल्यूशंस मैंने आपको अच्छे से लिखकर यहाँ दिए हुए हैं। तो ये आज की हमारी वर्कशीट थी। मंडे को हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट पे आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस